जरा सोचिए, एक ऐसी पुरानी पर्वत श्रृंखला जो लाखों सालों से एक देश की हिफाजत कर रही हो, और अब सोचिए कि एक छोटा सा नियम उसे गिराने पर तोला है, जिससे एक ऐसी तबाही आ सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम एक ऐसी ही रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो बताती है कि कानून में एक जरा सा बदलाव पूरे भारत के लिए कितने भयानक नतीजे ला सकता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी एक राज्य की पहाड़ी पर लिया गया फैसला सैकड़ों किलोमीटर दूर बाढ़ और रेगिस्तान कैसे ला सकता है। इसे समझने के लिए हमें इस कहानी के सबसे अहम किरदार को जानना होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसे भारत का प्राचीन गार्डियन या प्रहरी भी कह सकते हैं। एक ऐसी कुदरती दीवार जिसने सदियों से इस पूरे इलाके के मौसम और इकोसिस्टम को एक शक्ल दी है। लाखों सालों से ये रेंज एक दीवार की तरह खड़ी रही है, लेकिन अब एक नया नियम इसे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर सकता है, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल तबाही का दरवाजा खुल सकता है। तो आखिर मसला है क्या? असल में सारा मामला एक बहुत ही छोटी सी पर बहुत जरूरी चीज पर आकर अटक जाता है कि आप एक पहाड़ी को, एक हिल को डिफाइन कैसे करते हैं। नया नियम ये कहता है कि 100 मीटर से कम ऊंची कोई भी पहाड़ी अब प्रोटेक्टेड नहीं मानी जाएगी। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन ये रिपोर्ट एक ऐसी कंफ्यूजन की तरफ इशारा करती है जो सब कुछ बदल देती है। और वो एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है, ये जो 100 मीटर की ऊंचाई है, उसे नापेंगे कहाँ से? यहाँ पर इस समस्या की जड़ साफ नजर आती है। देखिए, 2 तरीके हैं। अगर आप पहाड़ी को जमीनी स्तर से नापते हैं तो वो छोटी दिखती हैं और बस माइनिंग के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें समुद्र तल यानी सी लेवल से नापते हैं तो उनकी असली ऊंचाई पता चलती है, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। रिपोर्ट का तर्क यही है कि इसी फर्क का फायदा उठाया जा रहा है। असल में ये नई परिभाषा उन कामों के लिए कानूनी रास्ता बना देती है जिन पर पहले रोक लगी हुई थी। ये तो ऐसा है जैसे आप खेल के बीच में ही नियम बदल दें, और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस समस्या का स्केल पहले से ही बहुत बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में अवैध खनन यानी इल्लीगल माइनिंग के 27,000 मामले पहले ही हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन माइनिंग तो बस शुरुआत है। इस कुदरती दीवार को हटाने से एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये एनालिसिस एक बहुत ही खतरनाक डोमिनो इफेक्ट को दिखाता है। कैसे एक पॉलिसी का फैसला एक बड़ी प्राकृतिक आपदा में बदल सकता है जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालेगी। ये एक साफ चेतावनी है कि दांव पर क्या लगा है। और असर यहीं खत्म नहीं होता। खेती की जमीन की बर्बादी से लेकर पीने के पानी पर खतरे तक, इसके नतीजे हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छूते हैं। तो आखिर में बात एक सीधे से चुनाव पर आ जाती है। एक तरफ है बचाव और दूसरी तरफ है तबाही। चॉइस बिल्कुल साफ है, या तो अरावली रेंज को बचाकर पूरे इलाके के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, या फिर बड़े पैमाने पर माइनिंग को इजाजत देकर एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय तबाही को बुलावा दिया जाए। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपनी कुदरती दुनिया की कीमत कैसे लगाते हैं? क्या हम इसे सिर्फ कुछ वक्त के मुनाफे के लिए देखेंगे, या फिर आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए? फैसला हमारा है, लेकिन इसके नतीजे आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतने होंगे।